जहां एक तरफ भारत ने चीन के बनाए गए प्रोजेक्ट को कब्जा लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने भारत को लेकर शिकायत की अमेरिका को। तो अमेरिका ने कहा कि ये भारत का फैसला है। जानेंगे आखिरकार क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के सबसे बड़े मंसूबे को फेल करते हुए मालदीव की सजा क्या चाइना को श्रीलंका में मिली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को चुनाव कवर करने की इजाजत नहीं मिलने के मामले में अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि भारत किसे देश में रहने की इजाजत देता है, ये उसका अपना फैसला है। दरअसल पाकिस्तान के एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर अमेरिका का पक्ष पूछा। इस पर वेदांत पटेल ने कहा कि भारत की वीजा पॉलिसी पर बात करने और फैसले लेने के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। ये ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम यहां बैठकर अपनी राय दे सके। अमेरिका ने कहा कि हम सभी देशों के सामने प्रेस की आजादी को लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं। लोकतंत्र में पत्रकारिता की स्वतंत्रता बेहद अहम है, इसी वजह से हम रोज यहाँ प्रेस ब्रीफिंग भी करते हैं, लेकिन भारत के मसले पर वहाँ के लोग बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा वेदांत पटेल ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या के साजिश से जुड़ी जांच रिपोर्ट पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज कंपनी की पत्रकार अवनी डिएज ने आरोप लगाया कि उन्हें भारत में चुनाव के कवरेज की इजाजत नहीं दी गई है, साथ ही देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया है। अवनी 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग के दिन ही भारत छोड़कर जा चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अवनी वही पत्रकार हैं जिन्होंने कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर के हत्या के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। यूट्यूब पर मौजूद इन रिपोर्ट को भारत सरकार ने देश में बैन कर दिया था। अवनी ने अपने एक पॉडकास्ट लुकिंग फॉर मोदी में बताया था कि भारत सरकार ने उनके वीजा परमिट को ये कहकर आगे नहीं बढ़ाया कि उनकी रिपोर्ट्स ने लाइन क्रॉस की है। हालांकि भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने अवनी के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने भारत में रहते हुए वीजा नियमों का पालन नहीं किया है। इसके बावजूद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनका वीजा परमिट बढ़ा दिया जाएगा। अवनी ने जो दावा किया है उसे चुनाव की कवरेज की इजाजत नहीं मिली है, वो गलत है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि बूथ के बाहर चुनावी एक्टिविटीज कवर करने के लिए सभी पत्रकारों को इजाजत है। वहीं पोलिंग बूथ या काउंटिंग स्टेशन से कवरेज के लिए परमिट की जरूरत होती है। वीजा की प्रक्रिया के बीच में ये परमिट जारी नहीं किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवनी पिछले 2.5 साल से भारत में काम कर रही थी। मामला सामने आने के बाद 20 विदेश पत्रकारों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर अवनी के देश छोड़ने का विरोध किया। अवनी डिएज दूसरी विदेशी पत्रकार हैं जो पिछले 3 महीनों के अंदर भारत छोड़कर चली गई हैं। इससे पहले फरवरी में फ्रांस की एक पत्रकार वेनेसा डोनियाक पर भारत विरोधी रिपोर्टिंग के आरोप लगे थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उनसे पूछा था कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का स्टेटस रद्द क्यों न किया जाए। भारत छोड़ने के बाद वेनेसा ने आरोप लगाया था कि सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। खैर, अब सरकार यहाँ पर जो भी कर रही है, पर अमेरिका को एक सीख जरूर मिल गई है कि अमेरिका अब इस मामले में सोच समझकर बोल रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक कमाल का झटका दिया है भारत और रूस ने, और ये दिया है चाइना को। श्रीलंका में भारत और चीन के बीच कंपटीशन लगातार जारी है और दोनों ही देश एक के बाद एक प्रोजेक्ट हासिल करने और दूसरे के हाथ से प्रोजेक्ट छीनने के फिराक में लगे रहते हैं, क्योंकि श्रीलंका में जिसके हाथों में ज्यादा प्रोजेक्ट रहेगा, हिंद महासागर में उसके पास उतनी ही ज्यादा बढ़त हासिल होगी। और इस कड़ी में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिस एयरपोर्ट को चीन ने बनवाया था, उस एयरपोर्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भारत और रूस की कंपनी को अगले 30 सालों के लिए सौंप दी गई है। सरकार के इस फैसले से ड्रैगन के पैरों तले जमीन छीन ली है। श्रीलंका के कैबिनेट के एक बयान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मैनेजमेंट भारत को सौंपने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका निर्माण चीन ने $209 मिलियन की लागत से करवाया था। श्रीलंका ने कहा है कि इस एयरपोर्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अगले 30 सालों के लिए भारत और रूस की कंपनियों को सौंपी जाएगी। श्रीलंका सरकार के मुताबिक एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का काम भारत और रूस की कंपनी को सौंपने के पीछे भारत
पीछे श्रीलंका सरकार के अपने सरकारी उद्यमों से घाटे को कम करने की कोशिश है। चीन की एक्सिम बैंक ने मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लोन दिया था। $209 मिलियन की लागत से बने इस हवाई अड्डे का साल 2013 में उद्घाटन किया गया था, लेकिन इस एयरपोर्ट का निर्माण विवादों में इसलिए गिर गया क्योंकि इस एयरपोर्ट पर काफी कम कारोबार हो पाया। यहाँ काफी कम यात्री होने की वजह से लगातार उड़ानों की संख्या कम होने लगी और ये एयरपोर्ट पर्यावरण के लिहाज से काफी संवेदनशील साबित हो रहा है। लगातार घाटे में रहने की वजह से एयरपोर्ट के निर्माण पर सवाल उठने लगे और कई एक्सपर्ट ने कहा कि इस एयरपोर्ट का निर्माण करवाकर चीन ने श्रीलंका को एक और कर्ज के जाल में फंसाया है। हैरानी की बात यह है कि राजपक्षे परिवार ने यह हवाई अड्डा अपने गृहनगर में बनवाया था, जहां इसकी कोई जरूरत नहीं थी। श्रीलंकन कैबिनेट ने कहा कि हवाई अड्डे का मैनेजमेंट भारत की शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस के एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 सालों के लिए सौंपा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सौदा कितने में किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं इस बात का भी जिक्र है कि आखिर ये दोनों कंपनियां उस एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का काम कैसे संभालेंगी, जहां यात्री ही गिने चुने पहुंचते हैं और फ्लाइटों की संख्या भी इक्का दुक्का है। दूसरी तरफ श्रीलंका सरकार हवाई अड्डे के लिए गए ऋण के पुनर्गठन के लिए चीन के एक्सिम बैंक के साथ भी बातचीत कर रही है, जो अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उधार लिए गए $4.2 अरब का एक हिस्सा है। हवाई अड्डे का निर्माण पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान किया गया था, जिन्होंने देश को चीन के करीब और अपने पारंपरिक पड़ोसी भारत से दूर किया था। मई 2022 में श्रीलंका ने अपने विदेशी ऋण चुकाने से हाथ खड़े कर दिए थे, जब द्वीप राष्ट्र का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया था, जिससे 7 दशकों से ज्यादा समय में सबसे खराब वित्तीय संकट पैदा हो गया। श्रीलंका सरकार ने खुद को डिफॉल्ट घोषित कर दिया और सरकार के खिलाफ फैले गुस्से की वजह से राजपक्षे परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि अब ये परिवार फिर से श्रीलंका लौट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $2.9 अरब की राहत हासिल करने के बाद श्रीलंका दर्जनों राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों के ऊपर जो ऋण है, उसके जो घाटे हैं, उसे कम करने के लिए काम कर रहा है। तो भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 2022 में $4 अरब से ज्यादा की मानवीय मदद की है, जिससे द्वीप संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। लेकिन मट्टाला एयरपोर्ट को लेकर अभी भी प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार श्रीलंका के इस मट्टाला एयरपोर्ट को लेकर भारत क्या करेगा। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि भारत या रूस यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 चीजें हो सकती है। पहली बात तो भारत और रूस दोनों यहाँ पर पर्यटकों की संख्या को उतार सकते हैं बड़े लेवल पे। तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी है कि रणनीतिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण है। सच मानिए तो कभी भी चाइना ये नहीं चाह रहा होगा कि हम्बनटोटा पोर्ट के ठीक ऊपर भारत का कोई भी ऐसा जगह हो जहां से भारत इस जगह की निगरानी रख सके। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से यहाँ पर भारत की मौजूदगी है। भारत की मौजूदगी अब यहाँ पर होने से भारत मालदीव के और भी करीब पहुँच गया है। मतलब अगर मालदीव के अंदर कोई एक्टिविटी होती है चाइना की, तो भारत को इसे रिकॉग्नाइज करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।